हाय बच्चों, मैं मिथिलेश अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी पे आपका स्वागत करते हैं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम आपको बताए थे कि ये किस तरह से हम लोग किण्वित पेय पदार्थ बनवाएंगे, अल्कोहलिक बेवरेज बनवाएंगे। आज हम आपको ये दूसरा टॉपिक बताएंगे। आप दूसरे टॉपिक में देखेंगे प्रतिजैविक का निर्माण। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक में आपको याद होगा कि हम औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीवों की महत्वता देख रहे थे। इसमें देखिए, आपको पिछले क्लास में फर्मेंटर का डायग्राम बनाया गया था। देखिए, हम जूम करके बता रहे हैं। देखिए, यही होता है फर्मेंटर। फर्मेंटर को बोलते हैं किण्वक। इसमें जो बड़े बड़े टैंक होते हैं, इसी में फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया जाता है। और ये देखिए यंत्र है, इसी के द्वारा से यूज, ये कल के डायग्राम में आपको बताया गया था। आज हम आपको बताते हैं किस तरह से हमारे वैज्ञानिक, पूरे विश्व के वैज्ञानिक मिलकर के किस तरह से प्रतिजैविक का निर्माण किए थे। इस सारे विषयों पे अभी हम चर्चा करेंगे। आप देखिए, आज की चर्चा में मुख्य चीज़ें हैं कि प्रतिजैविक का निर्माण हम कैसे करेंगे। तो देखिए, प्रतिजैविक जो होते हैं इसका इंग्लिश में नाम देते हैं एंटीबायोटिक। इंग्लिश नाम भी ध्यान रखेंगे। हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविक और इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। देखिए, प्रतिजैविक, प्रति का मतलब होता है अगेंस्ट, उल्टा। एंटी का मतलब क्या? उल्टा, अगेंस्ट। और बायोटिक का मतलब लाइफ। अगर कोई ऐसा रसायन जो किसी जीवों को मारता हो, वही क्या कहलाएगा? एंटीबायोटिक। इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझें कि मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए, ये बॉडी है, ये मान लीजिए कोई बॉडी है। इस बॉडी में किसी तरह से ये जीवाणु चले आए हैं। अब इस जीवाणु को मारने के लिए जो हम दवा का यूज़ करेंगे, इसी दवा को क्या बोलेंगे? इसी दवा को बोलेंगे एंटीबायोटिक्स। तो ये क्या था? ये जो सर्किल बनाई, ये बॉडी, और इसके अंदर क्या घुस गए थे? इसके अंदर घुस गए थे कोई भी जीव, और इसको मारने के लिए हम जिस दवा का यूज़ करेंगे उसी का नाम देंगे एंटीबायोटिक। आप जरा देखिए, ये ध्यान रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिजैविक शब्द कौन दिया था। तो प्रतिजैविक शब्द दिया था वेलमैन वैक्समैन ने। यानी आपको याद रखना है, ये जो वैक्समैन नाम का साइंटिस्ट था, 1942 ईस्वी में यही प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग किया था, यही प्रतिजैविक शब्द दिया था। यानी कुल मिलाकर के आपको अभी बस एक ही चीज़ बताया, जो प्रतिजैविक शब्द कौन दिया था। तो याद रखना है आपको, प्रतिजैविक शब्द जो दिया था, प्रतिजैविक शब्द दिया था, प्रतिजैविक शब्द जो दिया था, ये दिया था आपको कौन सा? मतलब दिया था वैक्समैन नाम का वैज्ञानिक जो दिया था, ये प्रतिजैविक शब्द दिया था। ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ से अब आगे चलेंगे। प्रतिजैविक शब्द के बाद आगे चलेंगे, जरा देखिए। अब देखिए, ये प्रतिजैविक के निर्माण में किस तरह से क्या क्या साइंटिस्ट आए। देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिए, हम सब चीज़ पढ़ के बताएंगे, लेकिन पहले चीज़ों को देखिएगा। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और यही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था, सबसे पहले एंटीबायोटिक का निर्माण किया था। अब देखिए, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, ये देखिए साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर हम डिनोट कर रहे हैं। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग मतलब जो प्रतिजैविक बनाना नहीं चाह रहा था, वो किसी तरह से बन गया था। यानी देखिए, ये जो प्रतिजैविक था, ये प्रतिजैविक का निर्माण नहीं किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लेकिन कर कुछ और रहा था, और हो गया था प्रतिजैविक का निर्माण। देखिए, ये जो प्रतिजैविक, सबसे पहला प्रतिजैविक जो बनाया गया था, वो बनाया गया था पेनिसिलिन। यानी सबसे पहला प्रतिजैविक जो बनाया गया था, ये पेनिसिलिन बना था। और पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक बना था, ये एक कवक से बनाया गया था, और जिस कवक से बनाया गया था उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। यानी ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो बनाया था, वो प्रतिजैविक बनाया था पेनिसिलिन। और ये प्रतिजैविक खोजा हुआ था, लेकिन ये सोचा समझा प्रयोग नहीं था। ये जनरली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस पर प्रयोग करते थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बैक्टीरिया पर प्रयोग करता था, जिस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस। जरा देखें, प्रतिजैविक प्रतिजैविक का निर्माण किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लेकिन उसका सोचा समझा प्रयोग नहीं था। वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक्सपेरिमेंट कर रहा था स्ट्रेप्टोकोकस पर, लेकिन वो ये देखा कि जब वो स्ट्रेप्टोकोकस पर प्रयोग कर रहा था, तो इस बीच में हुआ ये कि जो स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, वो जब जैसे देखिए, कुछ चीज़ सिखा रहे हैं आपको। देखिए, कुछ चीज़ आपको ध्यान दिला रहे हैं। जैसे देखिए, हम आपको सिंपली बताइए, आपको हम सिंपली एक चीज़ बताते हैं। जैसे देखें, आपको सिंपली एक चीज़ हम यहाँ से बनाने की कोशिश करते हैं। आप जरा देखिए, यहाँ पे हम डायग्राम बना करके कुछ आपको समझा रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे हम आपको बताए, ये मान लीजिए ये एक प्लेट है।
इस प्लेट का नाम देते हैं कल्चर प्लेट। इसका नाम देते हैं कल्चर प्लेट। कल्चर प्लेट होता क्या है? ये कल्चर प्लेट जो होते हैं, ये जो कल्चर प्लेट होते हैं, इसके ऊपर हम जीवाणु को ग्रो करवाते हैं। अब देखिए, इस पे हम जीवाणु डाल दिए हैं। ये कल्चर प्लेट है और इस कल्चर प्लेट के ऊपर हम जीवाणु डाल दिए हैं। जब ये जीवाणु डालेंगे तो इसको खाने के लिए कुछ पोषक पदार्थ देंगे। तो जब हम प्रयोग करते हैं तो डेली हम क्या करते हैं, प्रत्येक दिन इसके ऊपर जो हम पोषक पदार्थ डालते हैं और अल्कोहल डाल करके इसको साफ करते हैं। अगर एक दिन क्या हुआ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो अपना प्रयोग कर रहे थे, उसमें एक दिन ऐसा हुआ कि ये प्रयोग में वो अल्कोहल से अपने कल्चर प्लेट को, यानी कल्चर प्लेट को साफ नहीं किया। जब कल्चर प्लेट को साफ नहीं किया तो उस पर देखा कुछ कवक लग गया है, और वही कवक जहाँ जहाँ पर था वहाँ वहाँ पर जो जीवाणु था उसका वृद्धि नहीं हुआ। तो दिमाग लगाया ऐसा हुआ क्या, जो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दिमाग लगाया कि ऐसा हुआ क्या जिसके कारण ये जीवाणु ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तब उनको ये पता चला कि वहाँ पर कुछ कवक थे जो ग्रोथ कर गए थे, और कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। और ये कवक जो थे, उस कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, और यही पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक के कारण, ये मोल्ड को बोलते हैं कवक के कारण, जो हम देखें ये जीवाणु विकास नहीं कर रहा था। तो अब देखिए, खोज तो हो गया, लेकिन बाद में ये दो साइंटिस्ट थे जो इस प्रयोग को और ज़्यादा प्रभावी किए, और उस दो साइंटिस्ट का नाम था चेन एंड फ्लोरे। तो बाद में इसी तीनों बाद में ये तीन साइंटिस्ट, एक तो फ्लेमिंग था ही, दूसरा चेन और तीसरा फ्लोरे, तीनों को उन सम्मिलित रूप से 1945 ईस्वी में एंटीबायोटिक के निर्माण के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो देखिए, एक बार हम आपको पूरा पढ़ के सुनाते हैं। देखिए, प्रतिजैविक शब्द का प्रतिपादन प्रतिजैविक शब्द का प्रतिपादन सेलमैन वैक्समैन ने 1945 ईस्वी में किया। सूक्ष्म जीव द्वारा प्रतिजैविक का उत्पादन 20वीं सदी के अंत की महत्वपूर्ण खोज थी। यानी ये जो खोज थी वो 20वीं सदी का जब अंत हो रहा था। 20वीं सदी का मतलब क्या? 20वीं सदी का मतलब होता है 1901 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी तक के समय अवधि को क्या बोलेंगे? 20वीं सदी। तो ये 20वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण खोज जो था, यही प्रतिजैविक था, और ये मानव कल्याण के लिए बहुत बड़ी एक वरदान के रूप में साबित हुआ। एंटी एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है खिलाफ। एंटी का मतलब क्या? खिलाफ। और बायो का अर्थ होता है जीवन। तो इसका मतलब ये एंटीबायोटिक की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। एंटी का मतलब अगेंस्ट, और बायो का मतलब जीवन, यानी ये जीवन के विरुद्ध काम करती है। दोनों को मिलाने का अर्थ हुआ, दोनों को मिलाने के बाद अर्थ बनता है कि ये अर्थ बना है जीवन के खिलाफ रोगों, जीवन के खिलाफ रोग जो विभिन्न प्रकार के उत्पन्न होते हैं उसके खिलाफ काम करेगा, जबकि मानव के संदर्भ के लिए ये जीवन के खिलाफ ना होकर जीवन के प्रति माने जाते हैं। यानी ये जो एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक किसके लिए खिलाफ होता है? ये रोग कारक के लिए खिलाफ होता है, लेकिन मानव के लिए उपयोगी होता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक एक प्रकार का रासायन है जिसका निर्माण सूक्ष्मजीवियों द्वारा होता है। आपसे पूछेगा ये प्रतिजैविक है क्या? तो ये प्रतिजैविक एक रासायन है। प्रतिजैविक एक रासायन है जो सूक्ष्मजीवों के द्वारा उत्पन्न होता है, और ये विभिन्न प्रकार के रोगों से उत्पन्न होने से, रोगों को उत्पन्न करने से रोकता है, और जीव जो सूक्ष्मजीव होते हैं जो बीमारी उत्पन्न करते हैं उसको मारता है। ये तो था इसके लिए। आप इसको बाद में स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा कॉपी में। अब देखिए, अब यहाँ से आगे हम बताते हैं। अब देखिए, यहाँ से आगे आपको बताएं, यहाँ से देखिए, अब आगे आपको लेकर के चलते हैं। देखेंगे यहाँ से आप सामान्य रूप से, यहाँ से हम पढ़ के आपको लाइन टू लाइन समझा रहे हैं। आप सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जानते होंगे। देखिए, सब लोग जानते होंगे, जैसे गांव का झोला छाप भी डॉक्टर होता है। अगर किसी को जीवाणु से संबंधित बीमारी हो गया है तो वो झोला छाप डॉक्टर करता क्या है? वो झोला छाप डॉक्टर जनरली ये करता है कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दे देता है। और ये पेनिसिलिन सबसे पहला प्रतिजैविक था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा, बताइए
सबसे पहला प्रतिजैविक कौन था? तो सबसे पहला प्रतिजैविक जो था ये पेनिसिलिन था, जिसका खोज एक प्रकार का हादसा था। हादसा का मतलब क्या? ये सोचा समझा प्रयोग था क्या? नहीं, ये एक हादसा था। ये एक हादसा थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेप्टोकोकस कोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे, तो उन्हें एक बार दिखाई दिया कि जो प्लेट होते हैं वहाँ कार्य कर रहे थे, जिसे एक बिना धुले प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गया था। मोल्ड का मतलब आता है कवक। एक मोल्ड उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण पेनिसिलियम नोटेटम मोल्ड उत्पन्न हो गया था। वो जो प्लेट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसको नहीं धोए, और जिसके बाद पता चला कि वहाँ पेनिसिलियम नोटेटम नामक का मोल्ड यानी कवक उत्पन्न हो गया। इसके कारण यानी इस कारण उसका नाम पेनिसिलिन रख दिया गया। अब देखिए, मोल्ड के कारण इस पेनिसिलिन की उत्पत्ति हुई है, ये दवा का निर्माण हुआ, इसलिए पेनिसिलिन रख दिया गया। यद्यपि बाद में अर्नेस्ट चेन और हर्बर्ट फ्लोरे ने इसे शक्तिशाली एवं प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि किया। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो सीधा सा देखे कुछ है वो आ गया है, जिसके कारण जीवाणु ग्रोथ नहीं कर रहा है। बाद में ये चेन और फ्लोरे ने बताया कि बाबू ये कुछ नहीं है, ये है क्या? ये है एक एंटीबायोटिक। बाद में देखिए चेन और फ्लोरे वाला कहानी बता दी है, और इसी एंटीबायोटिक का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में, अब देखिए ये जो चेन और फ्लोरे जो उसको निकाल लिया था एंटीबायोटिक को, उसका उपयोग दूसरे विश्व युद्ध में घायल अमेरिकी सिपाहियों के उपचार में काफ़ी ज़्यादा किया गया था। बाद में 1945 ईस्वी में, बाद में 1945 ईस्वी में तीन साइंटिस्ट को, फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे, ये तीन साइंटिस्ट को सम्मिलित रूप में 1945 में नोबेल प्राइज से, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आप देख लिए। अब देखिए यहाँ से पेनिसिलिन के बाद बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक थे जिसको बनाया गया, जैसे कि नाम सुने होंगे प्लेग बीमारी के लिए, काली खांसी जिसको डिप्थीरिया, बच्चा में जो सुइया लगाया जाता है वो सब इसी टेक्निक द्वारा बनाया गया था। गलघोंटू जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं, और अनेकों खतरनाक संसार में जो बीमारियां हैं ये एंटीबायोटिक से ठीक किया जाता है, जिसके कारण मानव कल्याण में काफ़ी ज़्यादा उपयोगिता हुई है। अब देखिए कुछ एक दो एग्जाम्पल बता देते हैं जो एंटीबायोटिक के निर्माण से संबंधित है। देखिए एक दो आपको यहाँ से एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, जैसे कि सबसे पहला है, एक है पेनिसिलियम। इस पेनिसिलियम से भी पहले तो पेनिसिलिन तो बनाया गया ही, उसके बाद कवक से बनाया गया है, जैसे कवक है उससे पेनिसिलियम से, और सिफेलोस्पोरिन ये सब इससे बनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे एक्टिनोमाइसिटिक, ये सारे जो हैं ये सब भी जीवाणु वगैरह से बनाए जाते हैं। उसके बाद ये देख लीजिएगा यूबिक्यूरेटियल, ये भी बैसिलस तरह के जीवाणु से बनाया जाता है। कुल मिलाकर के ये आपको ध्यान नहीं रखना है। अगर लगता है किन्हीं को याद करना है तो कर लीजिएगा, वरना याद नहीं रखिएगा। तो अब हम आपको छोटे छोटे इसी तरह से वीडियोस बनाकर डालते रहेंगे ताकि हम इमेज अच्छे से क्लियर कर सकें। तो आज इतना ही, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर करें, और लाइक भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।